एबीसी हिंदी विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आरएसएस के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कर्नाटक सरकार के मौजूदा गृह मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे अब बुरी तरह फंस गए। और बुरी तरह वो कैसे फंस गए? जिन सवालों को प्रियंक खड़गे ने उठाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अस्तित्व को चुनौती दी, अब उसी सवाल का जवाब प्रियंक खड़गे के पास नहीं है। सवाल ये उठ रहा है तो फिर प्रियंक खड़गे ने किसके इशारे पर दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन को बदनाम करने का यह पूरा षड्यंत्र रचा? अब हुआ क्या है ये बताता हूं और फिर यह भी बताऊंगा कि कैसे अब प्रियंक खड़गे के इस पूरे सवाल उठाने के बाद जो एंटी हिंदू का पूरा एक कुनबा है, जो एंटी हिंदू लॉबी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कभी राम भगवान के अस्तित्व को नकारा, जो आए दिन हिंदुओं के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, उन सभी की एक साथ इस पूरे मुद्दे में एंट्री हो चुकी है। मतलब खुलकर षड्यंत्र सामने आने लगा है। अब आप समझिए शुरुआत कहां से होती है। देखिए, प्रियंक खड़गे ने सबसे पहले सवाल उठाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैसे कहां से आते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, तरह तरह की बातें। एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमें रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। पैसे कहां से आते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे आते हैं गुरु दक्षिणा से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो गुरु दक्षिणा के तौर पर राशि देते हैं, उसी से संघ चलता है। उन्होंने कहा रही बात रजिस्टर होने की, तो देश में बहुत सी चीजें हैं जो रजिस्टर नहीं होती हैं। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है और जिसे सरकार से लाभ चाहिए, जिसे फंड चाहिए, जिसे एड चाहिए, जिसे शासकीय योजनाओं में शामिल होना है, वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। अब बात आती है आगे। प्रियंक खड़गे का सवाल है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैध है या अवैध है। इसे लेकर मोहन भागवत ने तो पहले स्पष्ट कर दिया था कि भाई इस देश की सरकारों ने इसे बैन करने की पहले भी कोशिश की है, बैन किया भी है और उसके बाद बहाल भी किया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकारें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक्टिविटी को नहीं जानती। हम खुले मैदान पर काम करते हैं, ओपनली काम करते हैं, खेल के मैदानों में संघ की शाखाएं लगती हैं, सब कुछ जग जाहिर होता है। अब एक इंटरव्यू हुआ, यह इंटरव्यू तथाकथित राष्ट्रवादी तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब राष्ट्र विरोधी भी नहीं कहूंगा, लेकिन वामपंथी विचारधारा से भरे हुए राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू कर रहे थे। किसका? प्रियंक खड़गे का। अब हुआ क्या पता नहीं, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने बोला कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है तो आप ये बताइए कि आखिर वो कौन सा टर्म है, वो कौन सी जगह है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर कानूनी काम कर रही है, इलीगल काम कर रही है। आखिर वो कौन सी बात है? क्या वो इलीगल कर रहे हैं? क्या शाखा चलाना इलीगल है? क्या देश की सेवा करना इलीगल है? क्या भूकंप में, सुनामी में जाकर लोगों की मदद करना इलीगल है? या कल्चरल एक्टिविटी चलाना इलीगल है? इलीगल क्या है? सीधा सवाल राजदीप सरदेसाई ने प्रियंक खड़गे से पूछ लिया। अब प्रियंक खड़गे बोलते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि इलीगल क्या है, मैं तो बस जानना चाहता हूं कि रजिस्टर क्यों नहीं। फिर वही तोते वाली बोली। सवाल ये उठता है कि अगर कोई चीज इलीगल है, अगर कोई चीज वैध नहीं है, तो आप उसको चुनौती दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रजिस्टर ना होना अगर ये वैधता का पैमाना है, तो भाई चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो एक राज्य के गृह मंत्री हैं, फिलहाल सरकार है आपकी। आप क्यों नहीं चले जाते कर्नाटक हाईकोर्ट? क्यों नहीं आप खटखटा देते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? लेकिन यह सब अगर होगा तो मुंह की खानी पड़ जाएगी, क्योंकि संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक किसी भी तरह से गैर संवैधानिक काम नहीं किया। संविधान के मुताबिक जो भी इनको अधिकार मिले हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस अधिकार से चलता है। वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल जो भाई सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना ताकतवर है कि ये होम मिनिस्टर्स तय करते हैं, सरकार में यूनियन मिनिस्टर्स तय करते हैं, वाइस चांसलर्स इनके होते हैं, गवर्नर्स इनके होते हैं। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, इसमें आपत्ति क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है। अगर कोई व्यक्ति इस विचारधारा को अपनाता है, जो विचारधारा कहती है कि आपको मातृभूमि की
पूजा करना है, आपको मां भारती के लिए मर मिटना है, इस देश की सेवा करनी है, आपको राष्ट्रवादी विचारधारा अपनी रखनी है। तो अगर कोई व्यक्ति इस विचारधारा का है तो वो संघी हो जाता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो जाता है। मैं आप कोई भी हो सकता है संघ का। संघ में मैंने पहले भी बताया कोई एंट्री फॉर्म नहीं होता, ये विचारधारा से चलता है। अगर आप इस विचारधारा को मानते हैं तो आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो जाते हैं। ये एक परिवार की तरह है। कोई आप संघ के व्यक्ति से मिलते हैं, अब कोई संघ का व्यक्ति कैसे होता है? मैं एक व्यक्ति से मिला, अगर वो कहता है कि नहीं भाई इस राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें एक अच्छा चरित्र का निर्माण करना है, हमें व्यक्तित्व का निर्माण करना है, हमें समाज का निर्माण करना है, वो व्यक्ति अपने आप संघ का हो जाता है, उसको कोई एंट्री फॉर्म की जरूरत नहीं है। इसी तरह संघ दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। अब कोई संघ की विचारधारा वाला भाई वीसी बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई बोले कि मैं महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाता हूं, गांधी की जो भी विचारधारा है, सत्य अहिंसा की उनकी जो भी अपनी विचारधारा थी, तो क्या आप इस पर आपत्ति जता सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति है जो गांधी की विचारधारा को अपनाता है? विचारधाराएं हैं देश में, दुनिया में, कोई हिटलर की विचारधारा को अपनाता है, कोई मुसोलिनी की विचारधारा को अपनाता है। भाई हां, आप आपत्ति जता दीजिए कि कोई हिटलर की विचारधारा को अपना रहे तो, लेकिन यहां तो राष्ट्र की विचारधारा है। तो इस तरह के सवाल करके अब आप आगे एक और मैं आप बताता हूं। यहां पर आ गए मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चल रही है और ये कह रहे हैं कि शाखाओं में कौन सा कल्चर सिखाया जाता है। शाखाओं में तो ये सिखाया जाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। अरे मोहम्मद जुबैर, अगर अपने देश को हम अपना नहीं मानेंगे, अपने देश को अपना मानना नहीं सिखाया जाएगा। इसमें एक वीडियो है, वीडियो में संघ के स्वयंसेवक है और वो कह रहे हैं हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं? हिंदुओं का ही तो हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान किसका है? मुगलों का है, मुसलमानों का है, अरबों का है, किसका है? अमेरिकन का है, ब्रिटिशर्स का है। मोहम्मद जुबैर, यह हिंदुस्तान, यह भारत भूमि हिंदुओं की है, यहां की संस्कृति हिंदू है, यहां की परंपरा हिंदू है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल उठा के यह एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी साजिश है, क्योंकि लगातार अब आप समझिए राज्यों से इनकी सरकारें मिट रही हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर यह हिंदू विरोधियों का एक कुनबा तैयार हो गया था, जहां पर हिंदुओं को जय श्री राम के जयकारे नहीं लगाने दे रहे थे, वहां पर हिंदू संगठित हो गया और संगठित सिर्फ समाज में नहीं हुआ, संविधान तक हुआ। उसने संगठित होकर एक साथ वोट डाला संविधान के लिए और अब यही हिंदुओं का संगठन, यही हिंदुओं की ताकत, यही हिंदुओं का एकत्र होना इन्हें हिला रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है और इन्हें पता है कि अगर आज हिंदू संगठित है, अगर आज हिंदू एकत्र है तो इसके पीछे जो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, बहुत छोटी छोटी ताकतें भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है हिंदुओं को संगठित होने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है वो देश में पिछले 100 सालों से काम कर रहा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ऐसे में अगर हमें हिंदुओं को बांटना है, टुकड़े करना है, जो ख्वाब ये पहले से देख रहे हैं सनातन को मिटाने के, उसके लिए हमें संघ को पहले धूमिल करना होगा। प्रयास पहले भी हुए। एक तो किसी सज्जन ने कहा कि अगर भाई साहब आपको संघ से आपत्ति है और आप संघ को मानते हैं कि यह अवैध है, तो फिर भाई चिल्लम चौक क्यों करना? जाइए कोर्ट जाइए ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पत्र, ये सब क्या होता है? लीगल टर्म पे आप सीधे अदालत जाइए, वहां से करवा लीजिए, लेकिन ये ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जैसे राहुल गांधी की वोट चोरी, वैसे प्रियंक खड़गे की संघ पर उठाए गए सवाल और उनका पत्र। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा कुनबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के लिए साजिशें रचने पर उतर आया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।